कृष्णा। तो लास्ट वीडियो में हमने नंबर 2 चैप्टर को पढ़ा था। तो आज मैं चैप्टर 3 पढ़ूँगा, कृष्ण प्रेम का अभ्यास। तो मुझे उतना अच्छा से हिंदी पढ़ने नहीं आता, लेकिन मैं हिंदी इसलिए लेता हूँ, इंग्लिश से ज़्यादा मुझे हिंदी में ना फील आता है। मतलब थोड़ा सा पढ़ने में लगता है कि हाँ, थोड़ा सा स्पिरिचुअली कुछ पढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा फील आता है। हिंदी में भी वर्ड्स हैं डिफ़िकल्ट, इंग्लिश में जैसे हैं हमें वर्ड मीनिंग सर्च करना पड़ता है गूगल पे। हिंदी में भी है डिफ़िकल्ट्स, बट हिंदी में अब पढ़ने में ना अगर आपको आ जाता है, तो अगर हिंदी में कोई अगर बोलता भी है ना अच्छे से, तो समझ आता है, आपको पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे हमारे क्लास में एक प्रभु हैं, वो रीडिंग करते हैं प्रभु जी के सामने, तो वो रीडिंग करते से ना मुझे बुक देखना नहीं पड़ता, मतलब समझ में आ जाता है मुझे। तो इसलिए मैं हिंदी प्रेफर करता हूँ, बट मुझे आता नहीं है हिंदी पढ़ना अच्छे से। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ हिंदी में अच्छे से हिंदी को ही प्रैक्टिस करूँ, ताकि मेरे लिए अच्छा हो, मुझे समझने में अच्छा। वरना क्या होता है, रीडिंग कर लेता हूँ। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने जो पढ़ रहा था, मैं पता नहीं क्यों प्रभुपाद का बुक में ऐसा है कि आप कितना भी पढ़ लो, आपको लगेगा, आप जब भी उस बुक को खोलोगे, इसी चैप्टर को, सेम पेज को, सेम वर्ड को पढ़ोगे, आपको कुछ नया समझ में आएगा। तो अभी मैं ना ये चैप्टर 3 नंबर उल्टा रहा था पेज को, तो चैप्टर 2 में कुछ मैं देखा कि कहीं ये तो नहीं पढ़े, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मैं चैप्टर 3 पढ़ने वाला हूँ। तो मैं चैप्टर 2 में ही कुछ ऐसे वर्ड देखने लगा, तो मैं बोला ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। फिर मैंने थोड़ा अगला पेज में देखा, तो हाँ, कुछ ऐसा सेंटेंस मिला कि मुझे याद आया कि हाँ, वो मैंने पढ़ा हुआ है। तो आई थिंक ये भी हो सकता है अटेंटिव मैं नहीं पढ़ रहा हूँ अटेंटिवली, बस रीडिंग करते जा रहा हूँ, ये सबसे गलत है। बट ये भी चीज़ है कि जो जो बुक मैंने अटेंटिवली पढ़ा ना, जैसे परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर, तो उसमें भी जो जो चीज़ें हैं उसमें, अगर उसको फिर से पढ़ता हूँ तो उसको मुझे फिर से नए तरीके से समझ में आता है और अच्छे तरीके से समझ में आता है। इसलिए कि हमें क्या करना चाहिए कि एक दो बार उसको रीडिंग करना चाहिए। अगर मैं सोचता था ये कि चलो मुझे क्या बुक ख़त्म करके स्टॉप, मतलब मुझे करना है कि हाँ, मैंने इतना बुक पढ़ लिया है, मैं यही सोचता था। लेकिन मैंने जब परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर को एक बार फिर से गलती से पलटाया था ना, तो तब मुझे समझ में आया कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। मतलब मैंने पढ़ा था, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं उसमें। तो मेरा तो अब वो जो विश्वास था कि ऐसा कि मुझे बुक का इकट्ठा करना है पढ़ते पढ़ते, वो तो मेरा टूट गया कि मुझे पता नहीं मैं कितना बुक अच्छे से पढ़ पाऊँगा, इतना सामर्थ्य मेरे में है। तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। वैसे मुझे लेट हो गया, 9 बज रहा है अभी, तो स्टार्ट करते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जगत गुरु श्रीलपाद की जय। कृष्ण प्रेम का अभ्यास। पाप कर्मों में पाप कर्मों के कलमश के अनुपात में ही प्रायश्चित करना आवश्यक है। यही शास्त्रों का उद्देश्य है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि यदि मनुष्य मृत्यु के पूर्व प्रायश्चित कर लेता है तो उसके अगले जन्म में उसका पतन नहीं होगा। यदि वह प्रायश्चित नहीं करता तो वह अपने साथ अपने पाप कर्मों के फलों को भी ले जाएगा और उसे कष्ट भोगना पड़ेगा। कानून के अनुसार यदि कोई किसी को मार डालता है तो उसे मृत्यु दंड की सजा होती है। जीवन के बदले जीवन लेने का विचारधारा नई नहीं है, अपितु यह मानव जाति के लिए कानून का ग्रंथ है। कानून का ग्रंथ मनु संहिता में पाई जाती है। उसमें यह कहा गया है कि जब राजा किसी हत्यारे को फांसी देता है तो वास्तव में उससे हत्यारा लाभान लाभान्वित होता है, क्योंकि यदि उसे मारा नहीं जाता है तो वह अपनी हत्या का फल अपने साथ लेते जाएगा और उसे अनेक प्रकार के कष्ट भोगना पड़ेगा। यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि जैसे पाप कर्मों को अगर हम मृत्यु से पहले अगर प्रायश्चित उसका नहीं करते हैं तो मुझे मेरे मरने के बाद मुझे उसको अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। बैलेंस शीट पहले मैं करता था अकाउंट्स में, तो उसमें कैरी फॉरवर्ड होता था। तो मतलब जो बैलेंस बचा उसको नेक्स्ट ईयर फिर उसको कैरी फॉरवर्ड करना होता है। तो ये सेम चीज़ यहाँ पे भी है कि अगर हमने किसी पाप कर्म को प्रायश्चित यहाँ पे नहीं किया तो हमें वो नेक्स्ट जीवन में भी उसको लेके जाना होगा। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि मेरा ये लाइफ कितना बेकार है, मतलब अगर किसी से कंपेयर करते हैं कि उनका लाइफ कितना अच्छा है, मेरा लाइफ कितना अच्छा, मैं कितना गरीब घर में हुआ हूँ, मुझे कितना प्रॉब्लम है, मेरी फैमिली में प्रॉब्लम है। तो ये सब ना हमारे जीवन का पिछले जन्म का कर्म है।
तो इसलिए सब बोलते प्रायश्चित कर। अगर हम लोग इसी जन्म में जो है सो काट कूट के प्लस माइनस माइनस कर करके प्रायश्चित कर लेते हैं, तो हमको नेक्स्ट जिंदगी में कैरी फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं है। तो फिर हमारा अच्छे घर में होगा। हो सकता है अंबानी के घर में आपका हो जाए, लेकिन अंबानी के घर में हो वो ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि आप वैष्णव के घर में हो। तो अगर सबसे अच्छा आपका अगर कर्म होता है, मतलब इस जन्म में आप भक्ति कर रहे हैं, अगर आपका कुछ हो जाता है, अगर आप अपना यहाँ से बॉडी छोड़ देते हैं, लीव कर देते हैं, तो आपको नेक्स्ट ज़िंदगी में वहीं से आपको कंटिन्यू करेंगे। अगर आप उच्च स्तर पे जाके अगर बॉडी लीव करते हैं यहाँ से, तो हो सकता है आपको वैष्णव परिवार में जन्म ले, फिर वहाँ से भक्ति कंटिन्यू करके भगवत प्रेम हो जाए। तो वही प्रभुपाद बता रहे हैं कि जैसे क्या होता था कि अगर कोई हत्या करता है, किसी को मारता है, तो उसके बदले उसको फांसी दी जाती है। तो फांसी देने के जिसको फांसी दी जा रही है, जो हत्यारा है, उसके लिए ये लाभ की चीज़ है, क्योंकि उसका वो जो हत्या किया उसका प्रायश्चित उसमें हो जा रहा है, तो उसको कैरी फॉरवर्ड करना नहीं पड़ा। जैसे कि अगर किसी ने किसी को मार डाला, वो बच गया, हो सकता है पार्टी का आदमी हो या फिर कुछ हो, लिंक हो, उसका अमीर हो, वो बच गया। अब उसको क्या कि अगर किसी को तो पता नहीं कि उसने मारा है, लेकिन भगवान को तो पता है। भगवान यहाँ पे तो बैठे हुए हैं, यहाँ पे सब देख रहे हैं, सारा रिकॉर्ड हो रहा है हम लोग का, जितने बड़े ट्रायल बैलेंस ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है यहीं पे। तो भगवान तो देख रहे हैं, तो उसको अगले जिंदगी में उसको कैरी फॉरवर्ड लेके जाना होगा। अगर उसको यहीं पे फांसी दे के अगर उसको ख़त्म हो जाता, तो फिर वो नेक्स्ट ज़िंदगी में उसको लेके जाना नहीं पड़ता। हो सकता है वो अच्छी ज़िंदगी करके फिर उसको कृष्ण पे मिल सकते हैं, लेकिन अभी तो वो संभावना ख़त्म हो गया, क्योंकि उसका पाप कर्म तो अब तक ख़त्म नहीं हुआ। तो वही है यहाँ पे, प्रकृति के नियम अत्यंत सूक्ष्म होते हैं और बड़ी ही वर्णायपूर्ण विधि से लागू किए जाते हैं, चाहे लोग इसे जाने या ना जाने। मनु संहिता में जीवन के बदले जीवन का अधिकार दिया गया है और इसका वास्तव में संसार भर में पालन किया जाता है। मनुष्य संहिता में जीवन के बदले जीवन, वही मतलब अगर किसी ने मार दिया किसी को, तो उसका जीवन उसको देना पड़ेगा, तो वही दिया गया हुआ है। और ये जीवन मतलब अभी जो हम लोग देख रहे हैं एडवोकेट लॉ में, कोर्ट केस में, तो यही होता है कि फांसी दिया जाता है। इसी प्रकार अन्य ऐसे नियम भी हैं जिनके अनुसार मनुष्य एक चींटी को भी नहीं मार सकता। अगर वह ऐसा करता है तो उसकी जिम्मेदारी उसे स्वीकार करनी होगी। हम किसी जीव को उत्पन्न नहीं कर सकते, अतः हमें उसे मारने का अधिकार भी नहीं है। अतएव जो मानव निर्मित नियम मनुष्य की हत्या तथा पशु की हत्या करने में भेदभाव करता है, वे अपूर्ण है। यद्यपि मानव निर्मित नियमों में दोष रहते हैं, किंतु ईश्वरीय नियमों में कोई दोष नहीं रह सकता। जैसे क्या है, हमने अभी डिस्कस किया ना कि अगर कोई किसी को मार देता है तो उसके बदले फांसी होगी, उसके जीवन के बदले जीवन, ठीक है, ये हमारा दिया हुआ है मनुष्य संहिता में। तो अभी क्या है, जैसे अगर हम जा रहे हैं, रास्ते पे जा रहे हैं, या फिर जानबूझ के हमने क्या किया, एक जानवर दिखा हुआ, चींटी का एग्जांपल लेते हैं। चींटी है, उसको हमने पैर से मार दिया, तो उसकी भी तो ज़िंदगी है। ये हम नहीं बोल सकते कि इंसान का ज़िंदगी होगा तभी हमको ज़िंदगी देना है, उसका ज़िंदगी नहीं है। आत्मा सब में सेम है, मेरे में जो है वही चींटी में भी है। आत्मा का साइज बहुत छोटा होता है, बहुत बाल के 10,000 साइज से भी छोटा होता है। बाल टिप होता है ना, बाल का टिप, उसके 10,000 भाग का भी छोटा पार्ट होता है। वही सेम आत्मा चींटी में भी है, सेम आत्मा सुअर में भी है, सेम आत्मा कुत्ते में भी है, बिल्ली में भी है, सेम आत्मा हम में भी है। हमें सबका डिफरेंस ये है कि सबका बॉडी डिफरेंस है, सबका कपड़ा डिफरेंस है। हो सकता है पार्टी में मैं कोट पैंट पहन के जाऊँ, कोई जाए सलवार वगैरह कुछ मतलब धोती कुर्ता पहन के जाए, सबका कपड़ा का बस डिफरेंस है, आत्मा सब में सेम है। तो अगर मैं किसी चींटी को हत्या कर रहा हूँ तो मैं ये भेदभाव नहीं कर सकता कि मैं इंसान को नहीं मारा हूँ। सब आत्मा सब में एक है। अगर मैं किसी को उत्पन्न नहीं कर सकता, मेरे पास ये योग्यता नहीं है कि मैं किसी को उत्पन्न कर सकूँ, तो मुझे मारने का कोई अधिकार नहीं है। और सेम पाप दंडनीय वो भी होगा। अगर वो किसी इंसान को मारता है, चींटी को मारता है, दोनों का दंड सेम होगा, क्योंकि वो भी जान है, उसमें भी आत्मा है। ईश्वरीय नियमों के अनुसार किसी पशु की हत्या किसी मनुष्य की हत्या के ही समान दंडनीय है। यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं वही चीज़। जो लोग इनमें भेदभाव बरतते हैं वे अपने निजी नियमों को गढ़ रहे हैं। जो इसमें भेदभाव करता है कि अरे चलो चींटी को मार दिया, जैसे अभी कुछ दिन पहले ही ना क्या हुआ कि मेरे जूता पे ना एक कुछ था, कोई पिल्लू था, मतलब कुछ तो कीड़ा था,
तो मैंने ना जूता को, मैंने उसको साइड करने की कोशिश की, ऐसे झाड़ने की कोशिश की जूता को, मुझे लगा वो साइड में चला जाएगा, वो नाली में चला गया। तो वो तो एक तरीके से मेरे से हत्या ही हो गया होगा, अगर वो मर गया होगा तो मुझे पता नहीं। मैंने उसको कोशिश किया निकालने का, कोशिश भी नहीं किया, मतलब थोड़ा सा किया था, वो नहीं निकला मेरे से। तो अगर हम ये सोचते हैं कि किसी छोटे जीव को मार दिया तो वो उतना अपराध नहीं है, अगर इंसान को नहीं मारना, जैसे हम लोग के घर सबको मतलब क्या बोलते हैं, इंसान को मत मारना, इंसान को मारना, क्यों? पशु को मार सकते हैं, इंसान को नहीं मार सकते। इंसान को नहीं मार सकते हैं वो लोग इसलिए बोल रहे क्योंकि वो दंडनीय है, आपको पुलिस केस होगा, आपको फांसी हो सकता है, आपको जेल हो सकता है। बट वो जो इंसेक्ट है उसके लिए लोग कुछ नहीं बोल रहे, क्यों? क्योंकि चलो उसको मार दे के कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन भगवान ईश्वरीय जो नियम है, ईश्वर का नियम है, उसमें सब सेम है। अगर हम चींटी को मार रहे हैं तो उसके लिए भी उतना ही दंड है जितना हम मनुष्य को मारते हैं उसमें उतना दंड है। तो इसमें भेदभाव नहीं करना है। जो भेदभाव करते हैं वो अपना नियम चला रहे हैं, वो ऐसा नियम चला रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए कि हम बच गए भाई, अपने आप को संतुना दे रहे हैं वो। जो लोग इनमें भेदभाव बरतते हैं वे अपने निजी नियमों को गढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि 10 आदेशों बाइबल में भी विधान है, तुम हत्या नहीं करोगे, thou शैल नॉट किल, यह पूर्ण नियम है, किंतु उसमें भेदभाव डालकर तथा अटकलबाजी करके लोग इसे विकृत कर देते हैं। मैं मनुष्य की हत्या नहीं करूँगा लेकिन पशु की हत्या करूँगा। इसी प्रकार लोग स्वयं को धोखा देते हैं और अपने तथा अन्य के लिए कष्ट का कारण बनते हैं, किंतु ईश्वर के नियम ऐसा आचरण के लिए क्षमा नहीं करते। हर कोई ईश्वर का प्राणी है, यद्यपि उसका शरीर या वस्त्र भिन्न भिन्न है। ईश्वर को उन सबका परम पिता माना जाता है। पिता के अनेक पुत्र हो सकते हैं, जिनमें कुछ बुद्धिमान हो सकते हैं, कुछ नहीं। लेकिन यदि बुद्धिमान पुत्र पिता से कहे मेरा भाई अधिक बुद्धिमान नहीं है, अतः मुझे उसे मार डालना चाहिए, तो क्या पिता राजी हो जाएगा? केवल इसलिए कि एक पुत्र अधिक बुद्धिमान नहीं है और दूसरा पुत्र उसके भार से बचने के लिए उसे मार डालना चाहता है, तो पिता इसके लिए कभी राजी नहीं होगा। इसी प्रकार यदि ईश्वर परम पिता हैं, तो भला वह पशुओं का वध करने के लिए स्वीकृति क्यों देने लगे? क्योंकि वे भी तो उन्हीं की संतानें हैं। तो यहाँ पे क्लियरली हम समझ पा रहे हैं कि जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर मैं 2 भाई हूँ, ठीक है, मैं 2 भाई हूँ, मैं ज़्यादा तेज़ हूँ, मेरा एक छोटा भाई है वो कम तेज़ है, तो मैं जाके पापा को बोलूँगा कि पापा वो कम तेज़ है तो मैं उसको मार दूँ, ऐसा बोल सकता हूँ। तो क्या पापा राजी होंगे? क्योंकि हम दोनों उन्हीं के संतान हैं। तो कोई अपना मतलब कोई अपने बच्चे को मारने के लिए बोलेगा? कोई परम पिता या कोई पिता बोलेंगे? वैसे ही हमारे जो परम पिता हैं, जो फादर हैं, वो हैं कृष्ण हम लोग को ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि तुम कमज़ोर है, वो पशु है, उसको मार दो, उसके पास कम बुद्धि है, वो दिमाग नहीं है तुम्हारे जितना, तो उसको मार दो, ऐसा कभी नहीं बोलेंगे। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं। भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से घोषित करते हैं कि सारी की सारी 84 लाख योनियों उनकी संतानें हैं, और वे कहते हैं मैं उनका बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ। जिस प्रकार सामान्य भौतिक प्रजनन में पिता बीज देते हैं और माता भ्रूण को आवश्यक रक्त प्रदान करके शरीर का विकास करती है, उसी प्रकार से सारे जीव को परम पिता के अंश स्वरूप हैं। उनका भगवान द्वारा भौतिक प्रकृति के गर्भ में गर्भाधान किया जाता है। आत्मा का आकार प्रकार अत्यंत सूक्ष्म है और शास्त्रों में इस हाँ ये देखिए यहाँ पे साइज दिया गया हुआ आत्मा का सूक्ष्म होता है, और शास्त्रों में इसे केशाग्र के तुल्य बताया गया है, अर्थात बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के तुल्य। ये है ना, बाल का अग्रभाग, उसका 10,000 डिवाइड करेंगे उस भाग के तुल्य है वो। एक अत्यंत लघु बिंदु के हजारों भाग की कल्पना कर पाना हमारे लिए कठिन है। दूसरे शब्दों में वह इतना सूक्ष्म है कि उसे अत्यंत शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी यंत्र भी नहीं देखा जा सकता, उससे भी नहीं। मतलब हम लोग छोटे मिनी चीज़ों को देखने के लिए ना हम लोग टेलीस्कोप क्या बोलते हैं उसको, वो माइक्रोस्कोप, तो दूर के लिए चीज़ को वो बोलते हैं ना माइक्रोस्कोप, जो माइक्रो चीज़ों को, माइक्रो तो टेलीस्कोप हो गया, हाँ,
माइक्रोस्कोप को हम लोग जैसे देखते हैं ना छोटी छोटी चीज़ें, बैक्टीरिया वगैरह, लेकिन ये इतना छोटा है कि हम कितना भी कुछ डेवलप कर लें हम इसको नहीं देख पाएंगे, इतना सूक्ष्म होता है। पता है ना, वो बाल का एकदम अग्र पार्ट का 10,000वां पार्ट, कि इतना छोटा। हरे कृष्णा। नहीं देखा। इस प्रकार यह आध्यात्मिक स्फुलिंग का आकार इतना सूक्ष्म है कि वह भौतिक दृष्टि से अदृश्य रहता है। यह सारी सूचना शास्त्रों में दी गई हुई है, लेकिन चूंकि हमारे पास उचित दृष्टि नहीं है, अतएव हम देख नहीं सकते। भले ही हमारी भौतिक आंखें आत्मा के आकार को ना देख सकें, फिर भी हम आत्मा शरीर के भीतर हैं, और जो ही यह शरीर का त्याग करता है, त्यों ही वह अपने कर्मों के अनुसार दूसरा शरीर धारण कर लेता है। हमें यह सदैव समझना चाहिए कि इन सारे कार्यकलापों के पीछे उच्चतर शक्ति का हाथ है। जीव इस भौतिक जगत में उसी तरह कार्य करता है जिस तरह एक कर्मचारी कार्यकालय में अपना काम करता है और उनके कार्य का लेखा जोखा रिकॉर्ड रखा जाता है। जीव यह नहीं जानता कि उसके वरिष्ठ अधिकारी का क्या अभिमत है, लेकिन फिर भी कार्यालय में उसकी सेवा का लेखा जोखा तो रखा जाता है, और उसके कार्यों के अनुसार उसे पदोन्नति या वेतन वृद्धि दी जाती है। मतलब प्रमोशन या डिमोशन उसी के हिसाब से जो उसका रिकॉर्ड है, वर्क रिकॉर्ड है कि वो कैसे काम कर रहा है, उसके हिसाब से उसको प्रमोशन या डिमोशन होता है, की जाती है। यह कभी कभी उसे पद से नीचे गिराया जाता है या यहाँ तक कि उसे पद से निकाला भी दिया जा सकता है। इसी प्रकार हमारे सारे कार्यों के लिए साक्षी होता है। अतएव शास्त्रों में कहा गया है कि सारे जीव श्रेष्ठ अधीक्षण के अधीन हैं और वे अपने कर्मों के अनुसार पुरस्कृत तथा दंडनीय किए जाते हैं। जैसे हुआ ना कि अगर हम जिंदगी में जो भी चीज़ कर रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ, बुक अभी रीडिंग कर रहा हूँ, इसका भी रिकॉर्ड हो रहा है। जैसे मैंने बताया, जैसे अगर कंपनी में जाते हैं उसमें सब कुछ रिकॉर्ड होता है जर्नल एंट्री में, ठीक है, कि एक एक चीज़, अगर आपने 1 रुपये का टॉफ़ी भी खरीदा तो वो भी एंट्री होता है। सेम चीज़ हम जो कर रहे हैं वो हमारे सूक्ष्म में अंदर में रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, सारा कुछ भगवान अंदर में देख रहे हैं। अगर मैं चोरी छुपे कहीं अंधेरे में जाके एकदम छोटा सा जगह में कुछ जाके करता हूँ ना, मतलब अगर, तो वो भी रिकॉर्ड हो रहा है, ऐसा है, पूरा सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। तो जैसे हम लोग सेम अगर ऑफिस में कुछ करते हैं तो काम वो भी रिकॉर्ड होता है, हम लोग का एंट्री होता है उसका भी। उसके बाद उसी के हिसाब से हमको डिमोशन मिलता है, प्रमोशन मिलता है, या फिर हम लोग को रेस्ट टिकट निकाल ही दिया जाता है। तो सेम ज़िंदगी में वैसे है कि हम लोग को भगवान सब देख रहे हैं, उसी के हिसाब से हमको फल दिया जाएगा। अगर हम अच्छा काम करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बेकार काम करेंगे तो हमको भी भोगना पड़ेगा, अगर फिर हमको देह भी त्यागना पड़ेगा उसी हिसाब से, जिस हिसाब से हम लोग कर्म कर रहे हैं। जाते हैं अभी हमें मनुष्य शरीर मिला है, लेकिन हो सकता है अगले जन्म में हमें वह प्राप्त भी ना हो और हमें कोई दूसरा शरीर मिले जो इससे श्रेष्ठ या निम्न हो। हमें किस तरह का शरीर प्राप्त होगा, इसका निर्णय जीव से श्रेष्ठ अधिकारी जनों द्वारा लिया जाता है। सामान्यतः जीव को आत्मा द्वारा एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण के विज्ञान का पता नहीं होता। ये देखिए कितना अच्छा यहाँ पे है कि जैसे हम लोग को जो अभी कौन सा शरीर मिलेगा, इस ज़िंदगी के बाद मुझे कौन सा शरीर मिलेगा, वो अभी मैं खुद डिसाइड कर सकता हूँ कि मुझे कौन सा शरीर चाहिए लास्ट नीचे अगले जन्म में। जैसे अगर मैं अच्छा काम करूँगा तो मुझे अच्छा शरीर मिलेगा। हो सकता है मनुष्य, अगर मैं जो भक्ति कंटिन्यू कर रहा हूँ उससे पहले अगर मेरा मुझे बॉडी त्यागना पड़े तो मुझे फिर नेक्स्ट ज़िंदगी में फिर मैं वही से कंटिन्यू करूँगा। मतलब ह्यूमन का मतलब मुझे सेम बॉडी मिलने का चांस है ह्यूमन का। लेकिन अगर मैं क्या करूँ, यहीं पे मीट मुर्गा खूब खाऊं दबा के कि ये ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, कल किसने देखा है, आज पार्टी करेंगे, गर्लफ्रेंड के साथ घूमेंगे, दोस्तों के साथ यारी करेंगे, इधर उधर घूमेंगे, खूब कर मज़ा करेंगे, तो अगले ज़िंदगी में मनुष्य नहीं मिलेगा। कि 84 लाख योनियों में बस यही मनुष्य शरीर है जिसमें आप भगवत प्रेम, भगवत प्राप्ति कर सकते हो, सिर्फ ये। बाकी आप किसी में भी ढूंढ के देख लो, किसी में भी नहीं है, किसी में नहीं होगा। क्योंकि हम डिफरेंस यही है हम लोग में और जानवर में डिफरेंस यही है, बस बुद्धि का डिफरेंस है। हम लोग के पास बुद्धि ज़्यादा है, बस जानवर ही भोग करता है, हम लोग ही भोग करते हैं।
जानवर भी अपना खाने के लिए रोज़ मरता है, हम लोग भी खाने के लिए रोज़ मर रहे हैं, मेट्रो में मर रहे हैं, ट्रेन में मर रहे हैं, बस में मर रहे हैं। फिर फैमिली की रक्षा एनिमल भी करते हैं, हम भी करते हैं। सिक्योरिटी, होम सिक्योरिटी, लोन सिक्योरिटी, EMI, फिर अपना हेल्थ सिक्योरिटी, सब हम लोग भी करते हैं। हम लोग के पास जो एक चीज़ है वो है बुद्धि। उसी बुद्धि से हम लोग ये सेंसेस को कंट्रोल कर करके भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। जानवर के पास ये नहीं है, ये ऑप्शन है नहीं। पूरे 84 लाख योनियों में बस इंसानी ऐसा शरीर मिलता है। हम लोग ने पिछले जन्म में कुछ अच्छा कर्म हुआ होगा, या फिर हम लोग 84 लाख पूरा योनि घूम के आए हैं। अभी हम लोग को ज़िंदगी कितना हार्ड लग रहा है ना, ये और हार्ड होते जाएगा, और हार्ड होते जाएगा। जैसे जैसे एडवांटेज सब कुछ हो रहा है ना, और हार्ड समझिए कि आपको ये ज़िंदगी कितना हार्ड लग रहा है। आप समझो 84 लाख योनि में आप घूम रहे हो, तब से आप क्या बने होगे, कीड़ा मकोड़ा ऐसे। आप मतलब वो आपके पैर, आपको कोई पैर दे के मार दिया होगा, मच्छर को आप ऐसे करके आप मार दिया, आपको कोई मार दिया होगा। अब सोचो कि हम लोग को एक बार बस मनुष्य का जीवन मिला, अगर हम इसको वेस्ट कर देंगे, जैसे सेंस ग्रेटिफिकेशन में हम लोग कर देंगे और भगवत प्राप्ति नहीं करेंगे, ठीक है, तो हम लोग का क्या होगा कि हम लोग को नेक्स्ट ज़िंदगी दूसरा मिलेगा, 100% दूसरा मिलेगा। इंसान तो मिलेगा नहीं, क्योंकि हम लोग को एक ऑप्शन ऑलरेडी मिल चुका है, और उसमें हम लोग रोना रो दिए हैं कि ज़िंदगी बहुत बेकार है। कॉलेज में जाते हैं, अरे बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है, सिगरेट पियेंगे, दारू पियेंगे, हुक्का पियेंगे, ये करके हमने पूरा ज़िंदगी बर्बाद किया है। ये मनुष्य जो एक इतना 84 लाख मतलब समझ रहे, यहाँ पे एक इंसान का साल मतलब एवरेज होता है 70-80 साल, 70-80 साल से 84 लाख योनि में आपको कितना हज़ारों साल करना पड़ेगा, पता है कितना हज़ारों साल आपको यही भोगना पड़ेगा यहीं पे। यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं है, आपको एकदम हर जगह कष्ट ही कष्ट है, हर जगह कष्ट ही कष्ट है। तो आप क्या चूज़ करोगे? आप इसी में यहाँ से निकलना, इस कचरे से निकलना पड़ोगे। मृत्यु है पूरा पृथ्वी, कुछ अच्छा नहीं है यहाँ पे। भगवान हम लोग पे दया करके हम लोग को अच्छा यहाँ पे दे रहे हैं, हम लोग को प्रकृति दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, वायु दे रहे हैं, सूरज दे रहे हैं, चंद्रमा दे रहे हैं। अंधकार हो जाएगा आगे जाके सब। तो प्रभु हम लोग पे इतना कृपा करके कि तुम लोग सब कुछ तुमको दे रहे हैं, जो फैसिलिटी तुमको खाने पीने का दे रहे हैं, सब कुछ, तुम शरणागत हो जाओ, भक्ति करो और मेरे पास आ जाओ। भगवान बुला रहे हैं, लेकिन हम लोग हैं बुद्धिजीव, हम लोग यहाँ पे सेंस ग्रेटिफिकेशन में फंसे हुए हैं। तो हमें ये मिला है, तो हम लोग को जितना ट्राई हो सकता है उतना ट्राई करना है यहाँ से निकलने का। यही एक ऑप्शन है, और कुछ ऑप्शन नहीं, वरना हम फिर से घूमेंगे, कुत्ते बिल्ली बनेंगे, जानवर बनेंगे, सांप बनेंगे, बिच्छू बनेंगे, चींटी बनेंगे, मच्छर बनेंगे, यही सब बन के हम लोग मरते रहेंगे। आत्मा कभी नहीं मरता, आत्मा जितना हो गया वो उतना ही है, शरीर बस चेंज हो रहा है, शरीर चेंज हो रहा है, आत्मा टोटल उतना ही है। जैसे हम लोग बोल रहे हैं पॉपुलेशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन में जितना आत्मा है वो उतना आत्मा सेम हो सकता है। वो जानवर में पॉपुलेशन था, वो अभी इंसान में आना स्टार्ट हुआ है, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए पॉपुलेशन जो बढ़ रहा है, या फिर आत्मा जो है वो पूरा सेम है, ठीक है। हो सकता है कितना हम लोग के पास चींटी है, पता है चींटी में भी सब आत्मा ही है। चींटी मर रहा है, हो सकता है वो चींटी इंसान हो, तो इंसान के रूप में वो आएगा। फिर वो इंसान अगर वो नहीं भगवत प्राप्ति कर पाए, वो भगवत ने अंडा मुर्गा ये सब खाते वो लाइफ खत्म किया, फिर वो उसको चींटी बनना पड़ेगा, कुछ मुर्गा बनेगा, वो बकरी बनेगा, ऐसे बन के वो इसी में घूमते रहेगा। और हम लोग के पास अभी ऑप्शन है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि भक्ति मतलब हम पुराने ज़माने के लोग, जो बाबा लोग हम लोग के थे, दादाजी वगैरह, उन लोग के लिए बहुत ईजी था, हम लोग के लिए हार्ड है। सोचो हम लोग ऐसा अभी बोल रहे हैं, अब 10 साल, ज़्यादा नहीं 10 साल, अभी AI वगैरह आ रहा है ना, आप देखते जाओ, सुपर कंप्यूटर्स वगैरह सब आ रहे हैं, AI इंटेलिजेंस वगैरह सब आ रहा है, आप देखते जाओ, 10 साल बाद भी ना आप देखोगे इससे भी हार्ड होते जाएगा। ये ना लेवल बढ़ते जा रहा है इसका, कि हम लोग का भक्ति का हार्ड लेवल और बढ़ते जा रहा है, और भी नास्तिक लोग आते जाएंगे, साइंटिस्ट अपना दिमाग लगाते हम लोग ना जैसे तो इसको मतलब डाइल्यूट करेंगे ना, मतलब जितना हम लोग इसको रहने दो भाई, रहने दो, बाद में जाके करेंगे, रहने दो, अभी ये ज़िंदगी है, ये करो, या हम लोग भटके जब तक रहेंगे ना, ये और हार्ड होते जाएगा, और हार्ड होते रहेगा। पता नहीं हम लोग को एसोसिएशन मिले कि नहीं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये बाद में वीडियो मिले कि नहीं मिले, आपको ये अगर वीडियो मिला है तो मतलब कृष्ण कृपा ही है। मुझे अगर कोई प्रभु भी आपको मिलते हैं इस्कॉन से, अगर कोई वैष्णव आपको मिलते हैं, तो वो कृष्ण की कृपा से। ये कृष्ण बोलते हैं, उनका हाथ पकड़ लो और चलो उनके पीछे चलो, तो ये कृष्ण प्रेम ही है। कृष्ण आप पे कृपा कर रहे हैं तभी जाके इतना हो पा रहा है, वरना एकदम मुश्किल, एकदम है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। अरे जो इस्कॉन मंदिर के बगल में भी रहते हैं वो भी भक्ति में नहीं आ पाते हैं, बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड। आपका कुछ पुण्य हुआ होगा, पुण्य इकट्ठा हो के फिर आपको जाके भक्ति में आते हैं लोग। तो बहुत भक्ति में आना इतना इजी नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा भी
एक दिन का भी 1 घंटा 1 मिनट 1 सेकंड के लिए भी अगर आपको थोड़ा सा चांस मिलता है भक्ति एसोसिएशन करने का, तो आप बिल्कुल कीजिए। ये एकदम इतना अच्छा ऑप्शन है, इतना अच्छा। प्रभुपाद बोलते हैं कि तमल गोस्वामी गुरु महाराज का मैं देख रहा था वीडियो, तो वो बोल रहे थे कि प्रभुपाद का कोई बुक भी छू लेता है ना तो भक्ति वहाँ से स्टार्ट हो जाती है। मतलब कि इतना पावर है प्रभुपाद में, प्रभुपाद के बुक्स में इतना पावर है। तो आपको जहाँ से प्रभुपाद का बुक्स मिले, प्रभुपाद के कोई डिसाइपल्स मिले, प्रभुपाद के कोई हम लोग जैसे कोई इस्कॉन से कोई मिले, तो आप बिल्कुल उनसे जुड़िए, हमसे बात कीजिए। फिर आप देखिएगा कि आपका कहाँ, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि फ्रस्ट्रेशन हो गया, चलो सिगरेट पीते हैं। हम लोग सिगरेट पी लेंगे, धुआं में उड़ा देंगे, करवा लगेगा, ठीक है हो गया ख़त्म। फिर सिगरेट पीने के बाद क्या होगा, फिर से वही स्टार्ट। हम लोग क्या करेंगे, चलो भाई दारू पी लेते हैं आज रात में, हम लोग कॉलेज में हैं, चलो दारू पी के छुट्टी। लेकिन वो मज़ा ही अलग होता है। जैसे क्या है ना कि स्टूडेंट्स लोग जो हम साथ में रहते हैं ना, तो कुछ करने का मन करता है, क्रिएटिविटी करने का मन करता है कि हाँ भाई कुछ मोमेंट बनाते हैं। सिगरेट पियेंगे, मोमेंट बनाएंगे। सिगरेट तो लोग एटीट्यूड में भी पीते हैं कि दिखाना है सबको, दारू पीते हैं, मोमेंट बनाते हैं, कुछ तो फ़नी होगा, कुछ अच्छा होगा। लेकिन बहुत सबसे बेकार चीज़ है, आप किसी के साथ भक्त एसोसिएशन लीजिए, उसमें आप फील कीजिए आपको कितना मज़ा आता है, उसको फील कीजिए आप, फिर आप किसी भी चीज़ को आपको करने का मन नहीं करेगा। ये ऐसा है, आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा। भक्त में क्या होता है, वैष्णव जो होते हैं ना, उनके पास ये प्रॉब्लम होता है, परेशानी है। ऐसा नहीं कि वो लोग को कुछ परेशानी, बहुत परेशानी, बहुत परेशान, भक्ति में इतना परेशानी है ना, इतना परेशान। लेकिन सबसे अच्छा चीज़ क्या है, उनको परेशानी कुछ लगता नहीं है। मतलब क्या, जैसे अगर चोट लगा, मेरा यहाँ पे चोट लग गया, मैं गिर गया रास्ते में, मेरा ये फूट गया, तो मैं इसको ये नहीं सोचूंगा कि मुझे चोट लग गया, ये मैं बोलूँगा कि मेरा पाप था वो ख़त्म हुआ है, ये अच्छा हुआ है, ताकि मैं और प्रोग्रेस कर पाऊँ। जैसे जो चीज़ मुझे रोक रहा था ना, वो अब खत्म हो रहा है धीरे धीरे। तो अगर जैसे आपको चोट लग रहा है, कठिनाई आना स्टार्ट हो रहा है, मतलब आप पे कृपा हो रहा है, उसको कृपा समझिए कि वो आपका जैसे जो पुराना जो था ना, वो खत्म हो रहा है। तो वैष्णव यही है, कभी वो दुखी नहीं होंगे कभी भी। अगर आप ये भी माइंड सेट अगर ले आते हो ना इसका, तो बहुत एडवांटेज मिले। आप कभी डिप्रेशन में नहीं जा सकते। आज तक कभी आपने सुना कि कोई इस्कॉन का था वो डिप्रेशन में चला गया? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। किसी आपने देखा कि चैंटिंग लेके ऐसे करके कोई फूक रहा हो? नहीं, नहीं हो सकता। क्योंकि आप सोचिए ना कि ऐसा कोई क्यों नहीं कर रहा है। हम लोग भी तो यूथ हैं, हम लोग को भी तो मन करता होगा, यूथ तो हैं, हम लोग को मन कर, हम लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? कुछ तो रीज़न हो। हम लोग को कुछ, जैसे अगर कुछ दो चीज़ है, एक अच्छा चीज़ है, बुरा चीज़ है, ठीक है। ये बुरा चीज़ करने में बहुत मज़ा आ रहा है, अच्छा चीज़ हार्ड लग रहा है, स्टार्टिंग में बहुत हार्ड लग रहा है। जैसे कुछ होता है ना कि स्टार्टिंग में हार्ड लग रहा है, मतलब वो अच्छा है, जो स्टार्टिंग जो दिखता है वो ऐसा होता नहीं है, ऐसा बोलते हैं ना। तो ये जो बुरा चीज़ है, ये करने में बहुत मज़ा आ रहा है, ये अच्छा चीज़ करने में मज़ा नहीं आ रहा है, समझ रहे हैं? तो ये अच्छा, ये चीज़ को हम क्यों कर रहे हैं? अच्छा, ये जो चीज़ हम लोग क्यों कर रहे हैं, इसका तो कोई रीज़न होगा ना। ये चीज़ हम लोग नहीं कर रहे हैं, मज़ा क्यों नहीं कर रहे हैं, सिगरेट क्यों नहीं पी, दारू पी क्यों नहीं पी रहे हैं, उसका तो कोई रीज़न होगा। हम लोग को कुछ अच्छा चीज़ मिल रहा होगा तभी जाके हम इसको छोड़े हैं, नहीं तो छोड़ना इम्पॉसिबल। अगर मुझे कोई अच्छी लड़की नहीं मिलती है तो मैं इस लड़की को क्यों छोड़ूंगा? फॉर एग्जाम्पल कि अगर मुझे कोई टेस्ट नहीं मिलता तो मैं लोअर टेस्ट को क्यों छोड़ूंगा? तो वही सेम चीज़ है, कोई जो इस्कॉन के डिवोटीज होते हैं वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। क्यों? ऐसा नहीं कि वो एकदम नियम से बंधे हुए, ऐसा कुछ नहीं। वो घर में भी जाके पी सकते हैं ना, वॉशरूम में जाके पी सकते हैं, लेकिन नहीं पी रहे। क्यों? क्योंकि उनको हायर टेस्ट मिल चुका है, हायर टेस्ट का वो अनुभव कर रहे हैं। इसलिए बोल रहा हूँ, एक बार आप कम से कम ट्राई करके देखिए, आप भक्त एसोसिएशन लीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो आगे चलते हैं। कहाँ था? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। टाइम कितना हो गया? 28 मिनट हो गया, बस 2 मिनट और पढ़ेंगे। ये अभी अपना चैप्टर लंबा है तो इसको आस्ते आस्ते जाने देंगे, बहुत लंबा चैप्टर है, मुझे भी लेट हो गया। तो हम थे चलिए यहाँ से। जीवात्मा इस वर्तमान जीवन में वर्तमान जीवन की हाँ जीवात्मा इस वर्तमान जीवन की अवधि में भी शरीर बदलते रहने से देहांतरण करता रहता है। मतलब जीवात्मा इस वर्तमान जीवन की अवधि में भी शरीर के बदलते रहने से देहांतरण करते रहता है। मतलब मैं मेरा जो अभी लाइफ है, जो ये मेरा बॉडी है, कपड़ा है, इसमें भी मैं बॉडी चेंज कर रहा हूँ। कैसे कर रहा हूँ, प्रभुपाद आगे बता रहे हैं। जब शरीर माता के गर्भ में सर्वप्रथम निर्मित होता है तो यह एक मटर के दाने के समान अत्यंत लघु होता है। इतना मतलब मटर के समान होता है अगर कोई जो बच्चा है, शिशु है, वो माता के गर्भ में होता है तो। किंतु धीरे धीरे उसमें 9 छेदों का विकास होता है। फिर धीरे धीरे उसका 9 छेद का विकास होता है। 2 आँखें, 2 कान, 2 नाखूने, 1 मुंह,
जनेंद्रिय तथा गुदाद्वार। इस प्रकार शरीर विकास करता रहता है और जब तक उसके विकास की आवश्यकता रहती है तब तक वह माता के गर्भ में रहता है। जब यह प्राप्त विकास विकसित होकर बाहर आने के योग्य हो जाता है तो वह बाहर आ जाता है और बढ़ता है। इस वृद्धि का अर्थ है शरीर का बदलना। यह परिवर्तन समझा नहीं जा सकता क्योंकि वह जीव द्वारा अनुभव नहीं किया जा सकता। बचपन में हमारे पास छोटा शरीर था किंतु अब उसका अस्तित्व नहीं है। मतलब जो हमारे पास बॉडी था बचपन में, अब फोटो देखना, अब कितना छोटे थे, अभी कितना हो, तो आपका बॉडी ये करेंट लाइफ में भी कितना बार चेंज होगा। अब बच्चे हो, पेट में हो, पेट से बड़े हुए, एडल्ट हुए, फिर यंग हुए, यंग होने के बाद फिर आप मैन बने, तो मैन होने के बाद फिर आप बूढ़े हो गए, तो आपका फेस मतलब पूरा बॉडी चेंज हो रहा है आपका, किंतु अब उसका अस्तित्व नहीं। अतएव यह कहा जा सकता है कि हमने अपना शरीर बदल दिया है। इसी प्रकार भौतिक वस्तुओं की प्रकृति के अनुसार जब यह शरीर कार्य करना बंद कर देता है तब हमें उसे बदलना पड़ता है। अभी आप देखो कि हम तो ऐसे बदल ही रहे हैं, जैसे मैंने बताया बदल ही रहे हैं। अगर हमारा शरीर एक काम करना बंद कर दे, हमारा दिल, फेफड़ा, नाक, मुंह, कान बंद कर दे काम करना, ठीक है, ये सब तो चलो आउटर जो है वो काम करना बंद कर दे तो चल जाता है। अगर दिल काम करना बंद कर दे, दिमाग काम करना बंद कर दे, लंग्स, किडनी सब काम करना बंद कर दे, तो हमें बॉडी बदलना पड़ता है। तो तब भी बॉडी बदलना पड़ता है। मतलब समझे, बच्चे में भी आप बॉडी बदल रहे हो, बाद में भी बूढ़े होने के बाद भी अगर वो सब खत्म हो गया तो फिर आप बॉडी बदल रहे हो। हर भौतिक वस्तु क्षीण होता है और टूटे यंत्र का पुराना कपड़े के टुकड़े की भांति यह शरीर भी कुछ समय बाद बेकार हो जाता है। यद्यपि वृद्धि की यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, लेकिन आधुनिक विश्वविद्यालय की शिक्षा प्रणाली अत्यधिक विकसित मानी जाती है जाने पर भी दुर्भाग्यवश इस विषय की ओर ध्यान नहीं देती। वास्तव में आध्यात्मिक ज्ञान के बिना कोई शिक्षा नहीं है। ये जैसे हम लोग ना, अगर ये जैसे होता है ना, घर में अगर बोल देते हैं कि मैं स्पिरिचुअल बुक पढ़ रहा हूँ, ठीक है, या फिर कृष्ण का सेवा करना चाहता हूँ, ऐसा कुछ अगर हम बोल देते हैं, कुछ टर्म यूज़ कर लेते हैं, तो घर में आप एक स्टेटमेंट सुनोगे कि बाबा जी बनना है तुमको। मतलब ये इसको इतना अंडररेटेड मान लिया ना इस चीज़ को कि बाबा जी बनना है, बाबा जी। बट उनको ये नहीं पता कि हम लोग को एक्चुअल जो क्वेश्चन है ना जिंदगी, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो आपको क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आएगा कि हम क्या हैं। लोग मतलब मैं जन्म लिया इस घर में क्यों, मुकेश अंबानी का बेटा वो उस घर में क्यों जन्म लिया, ये अगर सोचने के लिए जाओगे इतना क्वेश्चन आपको आएगा, इतना क्वेश्चन आएगा। वो क्वेश्चन आपको स्कूल्स में नहीं दिया सकता, अभी तक तो नहीं है। बाद में प्रभुपाद के आशीर्वाद से अगर आए तो वो आएगा, लेकिन अभी बिल्कुल नहीं है। आप कौन है, मैं कौन हूँ, जैसे अगर बात किया जाए, अगर स्टार्टिंग में आपको ये समझ जाना चाहिए कि आप ये बॉडी नहीं, आप एक स्पिरिट सोल हैं। क्योंकि बॉडी तो ख़त्म हो जाता है, स्पिरिट सोल कभी ख़त्म नहीं होता है। स्पिरिट सोल हमेशा सोल रहता ही है, चाहे आप यहाँ पे रहो, वैकुंठ में रहो, सोल रहेगा। वो अभी अगर हो गया फॉर्मेशन, वो मतलब ना फॉर्मेशन हो सकता है ना उसका ख़त्म हो सकता है, ठीक है। तो आध्यात्मिक ये तो नहीं है अभी हम लोग के इसमें। औपचारिक शिक्षा के बिना भी मनुष्य रोटी कमाना, खाना, सोना तथा संभोग करना सीख जाता है। जैसे देखेंगे आप कि अभी जो हम लोग के स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है, तो पुराने के ज़माने लोग कौन सा पढ़ते थे, है ना, तभी वो खाना खा रहे थे, घर बना रहे थे। आजकल देखिए हम लोग के दादा परदादा कितना ज़मीन छोड़ के गए हम लोग के लिए, कितना घर छोड़ के गए, कितना कुछ, और हमारे पापा कुछ करके नहीं गए, कुछ कर नहीं रहे। तो हम लोग वो लोग, मेरे पापा तो नौकरी कर रहे हैं, मेरे दादाजी तो नौकरी भी नहीं किए, फिर वो कहाँ से लाए, वो खाना भी खाए, फिर अपना सोए भी, संभोग भी किए, सब कुछ किए वो बिना शिक्षा के। कहाँ से शिक्षा आया उनके पास। तो हम लोग का ऐसा नहीं कि भाई कमा सकते हैं, खा सकते हैं, रोटी पेट पाल सकते हैं, संभोग कर सकते हैं, वो सिर्फ हम लोग पढ़ने के बाद ही होगा। वो बिना पढ़े भी किया जाएगा। आदमी को बचपन से ही कौन हम लोग को स्कूल में संभोग करना सिखाता है? कोई सिखाता है कि ऐसे जाके सेक्स करना है, ऐसे जाके संभोग करना है? ऐसा कुछ कोई नहीं सिखाता। आदमी को ऑटोमेटिकली ज्ञान हो जाता है। खाना हम लोग को ऐसे ऐसे करके कोई नहीं सिखाता। आप अंधेरे में भी ऐसे खा सकते हो, कोई नहीं आपको सिखाता है। सोना भी आपको किसी ने सिखाया, बचपन से ही आप सोते आ रहे हो। पशु शिक्षित नहीं होते, देखिए पशु का एग्जाम्पल है यहाँ पे, वे टेक्नीशियन नहीं होते और ना उनके पास कोई विश्वविद्यालय की उपाधि होती है।
लेकिन वे भी खाने सोने संभोग करना तथा रक्षा करना जानते हैं। उनको किसने सिखाया? कौन सा यूनिवर्सिटी गया था उनको? अमिटी यूनिवर्सिटी, कौन सा यूनिवर्सिटी गया था उनको सिखाने के लिए? कोई नहीं जानते हैं। यदि शिक्षा प्रणाली केवल इन्हीं कार्यों को सिखाती रहे तो वह अपने को शिक्षा प्रणाली कहलाने की अधिकारिणी नहीं है। असली शिक्षा हमें यह समझने के लिए समर्थ बनाती है कि हम कौन हैं, राइट? हम कौन हैं। जब तक मनुष्य आत्मा के सत्य आत्म तत्व को समझकर अपनी चेतना को विकसित नहीं कर लेता, तब तक उसके सारे कर्म तमोगुण में संपन्न होंगे। यहाँ पे तमोगुण के बारे में कहा गया है, थोड़ा सा बता देता हूँ। 3 प्रकार के गुण होते हैं, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। तमोगुण सबसे नीचा होता है, सबसे नीचे, मतलब वो ऐसा गुण है, सबसे बेकार गुण है। हम लोग जितने बैड हैबिट्स रहता है सब उसमें ही रहता है। रजोगुण थोड़ा सा उसके ऊपर लेवल, सेकंड लेवल का है, उसमें थोड़ा सा अच्छा होता है, लेकिन क्रोध, गुस्सा ये सब रहता है आपका। सत्वगुण, आप शांत हो जाते हो, 4 बजे उठ के पूजा पाठ सब कुछ करते हो, आपको वैदिक नॉलेज लेने में इंटरेस्ट आता है, आपको चैंटिंग करने में इंटरेस्ट आता है, आपको भगवान का दर्शन करने में इंटरेस्ट है। वो सत्वगुण हाईएस्ट लेवल है इसमें, मटेरियल वर्ल्ड में वो हाईएस्ट लेवल है। मानव जीवन भौतिक प्रकृति के नियमों पर विजय पाने के लिए वास्तव में हम सभी उस विजय को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हैं, ताकि हम प्रकृति के संघात को सह सकें। अंतिम विजय तो जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि को जीतना है, लेकिन हमने इस महत्वपूर्ण विषय की उपेक्षा की हुई है। यदि शिक्षा प्रणाली ईश्वर ने जो कुछ दिया है उसका सदुपयोग करने की बात सिखाती हो तो उसमें सुधार हो सकता है। हम जो भी फल तथा अन्न खाते हैं वह सब ईश्वर प्रदत्त है, क्योंकि ईश्वर ही समस्त जीवों के भोजन देते हैं। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है जीवस्य जीवनम, एक जीव दूसरे जीव का भोजन है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है। हाथ विहीन पशु हमारे जैसे हाथ वालों पशुओं के भोजन है। पांव विहीन पशु 4 पांव से युक्त पशुओं के भोजन है। घास भी एक जीव है, किंतु उसके पास चलने के लिए पांव नहीं है, अतएव वह गायों तथा अन्य जानवरों द्वारा चर ली जाती है। ऐसे अचर जीव सचर प्राणियों के भोजन है, और इस तरह यह संसार में शोषित तथा शोषक के मध्य निरंतर संघर्ष चलता रहता है। निर्बल जीव सबल जीव द्वारा शोषित है, यह प्रकृति का नियम है। परंपरा अनुसार वैष्णव जन या कृष्ण भक्त मांस नहीं खाते। यह केवल शाकाहारिता के लिए नहीं, अपितु ईश्वर चेतना के विकास करने के लिए है। ईश्वर भावना भवित होने के लिए मनुष्य को कतिपय विधि विधानों का पालन करना होता है। निसंदेह उसे भोजन तो करना ही पड़ता है, लेकिन हमारा प्रस्ताव यह है कि वह कृष्ण को अर्पित भोजनीय पदार्थों के शेष बचे पदार्थों को खाए। भगवद गीता का भी यह दर्शन है, जहाँ कृष्ण कहते हैं, पुत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तयुपहत्वम अश्नामि प्रयत्तामनः। यदि कोई मनुष्य मुझे प्रेम तथा भक्ति से एक पत्ती, एक फूल, फल या जल अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। ऐसा नहीं है कि कृष्ण भूखे हैं और वे हमसे भोजन की भीख मांग रहे हैं। इस तरह अर्पण करने का उद्देश्य प्रेममय आदान प्रदान स्थापित करना है। इस कृष्ण आदान प्रदान को चाहते हैं। तुम मुझसे प्रेम करो और मैं तुम्हें प्रेम करूँगा। भगवान के रूप में कृष्ण की शक्ति प्रत्येक वस्तु का सर्जन करती है और उसको धारण करती है। तो फिर वे क्यों हमसे पत्ती, फूल तथा थोड़ा सा जल मांगने लगे? लेकिन यदि हम प्रेम पूर्वक फल का एक टुकड़ा, एक पत्ती तथा जल अर्पित करेंगे और कहेंगे, हे कृष्ण, मैं इतना निर्धन हूँ कि मैं कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन यह फल तथा एक पत्ती प्राप्त किए हैं, कृपया इन्हें स्वीकार करें, तो वे अत्यधिक प्रसन्न होंगे। यदि इस तरह अर्पण किया जाए तो कृष्ण उससे बहुत प्रसन्न होंगे। यदि वे हमारे द्वारा अर्पित वस्तुओं ग्रहण कर लेते हैं तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, क्योंकि जब सचमुच ही कृष्ण
से हमारी मित्रता हो जाएगी। फल फूल तथा जल ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें कोई भी व्यक्ति, चाहे गरीब हो या अमीर, संसार में के किसी भी भाग में सुलभ कर सकता है और अर्पित कर सकता है। तो यह स्मरण रखना चाहिए कि इसमें शाकाहारिकता उतनी महत्वपूर्ण नहीं है और ना ही भगवान को किसी वस्तु की आवश्यकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम यह सीखने का प्रयत्न करें कि कृष्ण से किस तरह प्रेम किया जाए। हरे कृष्णा। तो हम लोग यहाँ पे विराम देते हैं। पेज नंबर 36। आगे नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। कल आयो टाइम भी में आ जाऊँ। तो थैंक यू मुझे बोलने देने के लिए। और अगर आप देख रहे हैं तो ठीक है, अच्छा है, सुने। मुझे मेरी कोई योग्यता नहीं है मैं कुछ बता सकूँ। मैंने बस प्रभुपाद की लाइंस को रीडिंग किया, वो भी गलत, मतलब मुझे रीडिंग करना नहीं आता, फिर भी मैंने कोशिश की रीडिंग करने की। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषण शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौड़ भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। निताय गौड़ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। गुरुदेव हरे कृष्ण।